ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने शिव पुराण का परिचय और उसकी महिमा को जाना। आज हम उस दिव्य स्थान पर पहुंचेंगे जहां से शिव पुराण की कथा का शुभारंभ होता है और जिसका नाम है नैमिषारण्य। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले भारत भूमि में एक अत्यंत पवित्र वन था जिसका नाम था नैमिषारण्य। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, पक्षियों का मधुर स्वर, पवित्र नदी का शांत प्रवाह और ऋषियों के आश्रम इस वन को तप और ज्ञान का केंद्र बनाते थे। यही अनेक महान ऋषि मुनि यज्ञ, तप और वेदों का अध्ययन करते थे। उनका उद्देश्य केवल कल्याण नहीं बल्कि समस्त संसार के लिए धर्म का मार्ग खोज निकालना भी था। एक दिन अनेक ऋषि एक विशाल यज्ञ में एकत्र हुए। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे वन में गूंज रही थी। फिर भी ऋषियों के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। और वह प्रश्न क्या था? तो वह प्रश्न था, कलयुग में मनुष्य के दुखों का अंत कैसे होगा? मनुष्य दुखों से कैसे मुक्त होगा? भगवान की सच्ची भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है? उसी समय वहाँ महान ज्ञानी सूत जी पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया, उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और विनम्रता से प्रणाम किया। ऋषियों को विश्वास था कि सूत जी अनेक दिव्य कथाओं के ज्ञाता है, उनके प्रश्नों का समाधान अवश्य करेंगे। ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे पूज्य सूत जी, कलयुग में मनुष्य का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ है। लोग चिंता, भय, क्रोध और मोह में फंसे रहते हैं। ऐसे समय में कौन सा मार्ग अपनाया जाए जिससे मन को शांति मिले और भगवान की कृपा प्राप्त हो? उन्होंने आगे पूछा, ऐसा कौन सा पवित्र ग्रंथ है जिसका श्रवण करने से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाए और उसे शिव कृपा प्राप्त हो? सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे महान ऋषियों, आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कल्याणकारी है। जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान शिव की महिमा का श्रवण करता है, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। इसी उद्देश्य से आज मैं आपको शिव पुराण की पवित्र कथा सुनाऊंगा। प्रिय भक्तों, इस प्रसंग में हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहला है, सच्चा ज्ञान पाने के लिए विनम्रता आवश्यक है। दूसरी शिक्षा है, अच्छे प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और तीसरी प्रश्न है, जब मन में श्रद्धा हो तभी दिव्य ज्ञान हृदय में उतरता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हमने जाना कि शिव पुराण की कथा का आरंभ नैमिषारण्य में ऋषियों के प्रश्न से होता है। अगले भाग में हम सुनेंगे सूत जी द्वारा भगवान शिव की अनंत महिमा का वर्णन। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम।